हाय दोस्तों, ऑल इन वन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज वीडियो कई दिनों बाद आ रही है क्योंकि घर पे फंक्शन था और कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता भी थी। तो आज मुझे टाइम हुआ तो मैं आप लोगों के लिए आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी बातें ध्यान से सुनना। सुनने के बाद आप लोग अपने तरीके से फिर सोचना। एक आंकड़ा जो प्रस्तुत मेरे सामने हुआ है कि लोगों के कितने नंबर हैं। व्यक्तिगत तौर पर नंबर मांगने के बाद लोगों ने अपने नंबर शेयर करें क्योंकि सभी चाहते हैं कि अच्छी कट ऑफ सबके सामने आए और सभी लोगों को अपना सिलेक्शन का निर्धारण हो सके कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। क्योंकि आने वाले टाइम पे काफ़ी पेपर भी हैं। रोज़ का टेंशन होने से अच्छा है कि आपको अपना स्तर पता चले और आप उस तरीके से आगे बढ़ें। तो देखिए हो क्या रहा है। जितने लोगों ने देखो, इस ग्रुप में लगभग अच्छे लड़के जुड़ चुके हैं जिनको अपनी सिलेक्शन की आश है और उन लोगों ने अपने नंबर भी शेयर करें। हाँ, मानता हूँ कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जो अपने नंबर शेयर नहीं कर रहे होंगे, तो अब उनका हम आकलन कर भी नहीं सकते हैं। उन्होंने नहीं करे, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन अब हम आंकड़ों पर बात करते हैं। देखिए, हाइस्ट जो नंबर आए हुए हैं दो लोगों के हमें मिले हैं 147 पे। 147 वाले एक जनरल मेल है, एक एससी मेल है। तो दो सीटें आपकी 147 तक आ चुकी हैं। 142 में हमें जनरल का एक लड़का मिलता है। तो टोटल ग्रैंड टोटल मैं करते हुए जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए। यहाँ पर आपको देखिए कि ग्रैंड टोटल क्या है। देखो, मैंने पूरी कैटेगरी वाइज बना दिया है कि किस कैटेगरी में कितने लोग मिले हैं, फीमेल मेल। तो आप देखिए, अब 142 तक 3 आते हैं, 141 तक 5 आते हैं, 140 तक 7 आ जाते हैं, 139 तक आपके 7 हैं, 38 तक आपको 7 मिल जाए। 38 में आपको कोई मिल नहीं रहा है, 39 में भी आपको कोई नहीं मिला, और 37 में फिर आपको एक मिलता है तो 8 लोग हो जाते हैं। 36 में आपको एक मिलता है तो आपको 9। 35 में आपको कोई नहीं मिलेगा, और 34 में आपको एक व्यक्ति मिलता है एससी में, तो टोटल 10 हो जाते हैं। 33 तक भी कोई है नहीं, लेकिन 32 में सीधे 4 लोग जनरल के मिलते हैं, और ओबीसी एक मिलता है, मेल और एक फीमेल। तो और टोटल हो जाते हैं 16। और ये एक बहुत ही खतरनाक स्टेज है कि 132 वाला और 133 में फिर आपको दो जनरल, एक ओबीसी, एक जनरल, एक ओबीसी फीमेल, 4 मिलने के बाद ये 20 हो जाते हैं। तो लास्ट जो आता है 130। 130 में हमें जनरल एक और जनरल फीमेल दो और ओबीसी 3 मिलते हैं, तो टोटल 26 हो जाते हैं। 21 पोस्ट हैं, 26 पोस्ट में आप मैं बात करता हूँ। देखो, 21 पोस्ट में इसके अंदर यहाँ पर देखिए आप, एक महिला दो, और ओबीसी की दो महिला, तो 4 सीटें ये महिला वाली यहाँ पर फिल हो जाती हैं। तो जनरल की जो 21 सीटें हैं, हम उसमें दो सीटें आगे से महिला की भर चुकी हैं, तो 21 तो वो बची हुई हैं। तो दो सीटें अभी हम और आगे बॉयज़ के लिए उतनी सीटें बची ही रहेंगी अभी। तो 21, 22, 23, 24, 25, 25 में एक और बढ़ा दीजिए, 26 सीटें। तो 26 सीटें हैं, 26 सीटें मान के चलें। इन 26 सीटों में हमें 130 तक 26 लोग मिल चुके हैं। अब ये जनरल की बात है। अब ओबीसी में आते हैं। ओबीसी के कुछ लोग ऊपर चले गए हैं, बोले तो जनरल कैटेगरी में जा रहे हैं। अब उनका भी निर्धारण हो रहा है। अब 129 वाले एक, फिर 128 वाला एक, 127 वाला एक, 125 वाला एक,
तो क्या करेंगे, ग्रैंड टोटल करें तो आपको 124 तक, 124 में 3 लोग मिलते हैं और एक मिलता है, तो लगभग 7 पोस्टें यहाँ पर इनकी भर जाती हैं 130 के आसपास। ये सॉरी 124 के आसपास, ये 130 मेरा आफ्टर वाला है। अभी मैं ऑफिशियल जो आंसर की आ रही है मैं उस पर बात करता हूँ कि 100 जो 30 नंबर हैं, 130 तक जनरल में हमें 26 लोग मिल रहे हैं, और ओबीसी में 124 तक हमें 24 तक 7 लोग मिल जाते हैं, क्योंकि ओबीसी के बहुत लोग ऊपर जनरल में जा रहे हैं। वो आंकड़े भी मैं आगे आपको प्रस्तुत करता हूँ। आप देखिए, धीरे धीरे मैं कुछ आंकड़े और प्रस्तुत करूँगा कि किस प्रकार से मैं आपको आगे अपने आंकड़े प्रस्तुत करा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जहाँ तक मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि 42 जो पोस्ट हैं, उन 42 पोस्ट में जो 21 पोस्ट हैं वह जनरल बॉयज़ के लिए। इसमें कोई हैंडीकैप ये इंक्लूड नहीं है। ये 21 सीटें तो होंगी, जिसमें से 12 महिलाओं की पोस्टें हैं। अब ये 42 में 12 महिलाओं की सीटें हैं, तो और हैंडीकैप इनको इंक्लूड मैं नहीं कर रहा हूँ, तो 21 सीटें तो बॉयज़ के लिए हैं। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी में 11 सीटें हैं, जिसमें 3 महिला की। अब मैं महिला शाखा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सामान्य शाखा की ओर लेके चल रहा हूं अपनी बात को। और एससी एसटी के मेरे पास 9 लोगों के तो मैसेज आए हैं, पोस्ट हैं 14, तो मैं इसके आंकड़े प्रस्तुत नहीं करूंगा, क्योंकि 9 लोगों में मैं अब क्या आंकड़े प्रस्तुत करूं, मेरिट का निर्धारण कैसे करूं, तो उसको छोड़िए आप। अब ये जो नंबर हैं 130, 130 से जो नीचे अब देखो, अब कुछ लोगों का, पहले मैं एक बार आपको अंत तक कट ऑफ दिखाई देता हूँ। ये है आपकी वोमेन की, आपका जो फीमेल है, फीमेल आपकी ये लिस्ट है। 12 सीटें हैं, 12 लिस्ट में आपका ये 12 लिस्ट में ये 2 लड़कियाँ पहली आ चुकी हैं, और 2 लड़कियां ये ओबीसी की भी आ चुकी हैं। तो 4 सीटें तो ये भैया आपके लिए कम हो चुकी हैं गर्ल्स के लिए। बचती ये सीटें, इन सीटें में भी 3 ओबीसी लड़कियां आ रही हैं, तो आते आते ये 12 सीट में 117 लास्ट आपकी जाएगी अभी के आंसर की के साथ, ऑफिशियल आंसर की। और अगर आप आफ्टर की बात करें तो 124। और वहीं मैं उसकी बात करता हूँ ओबीसी की, तो ओबीसी में अब ओबीसी की 3 सीटें हैं, तो 3 सीटें आपकी महिलाओं पर ये होगी 112, 110, 108, क्योंकि जो ओबीसी की जो कुछ लड़कियां हैं वो जनरल, एक तो जनरल को फाइट कर गई हैं, तो लगभग आपको 1 2 3 4 5 जो लड़कियां हैं वो ऊपर जा रही हैं जनरल में। तो ओबीसी जो गर्ल है वो आई थिंक अभी की जो आंसर की है उसके हिसाब से 108, और बाद में आपके 115 के हिसाब से नंबर आएंगे। अब ये मेरा एक लास्ट कट ऑफ निर्धारण है, आप इसको देखिए। अभी के मैं कुछ तथ्य बात अभी और प्रस्तुत करूंगा, उससे पहले आप इसको सुनिए कि जो अभी तक हमें लोग मिल चुके हैं हमारी सीट के अकॉर्डिंग कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो अभी के हिसाब से अगर आपके 130 नंबर हैं जनरल में, तो आपके चांस बनते हैं। वहीं फीमेल, महिला की बात करें, अगर महिला की बात करें तो महिला के अगर 117 नंबर के आसपास हैं तो आपके चांस बनते हैं। ओबीसी बॉयज़ 124, अगर आपके 124 हैं तो आप अभी भी दौड़ में हैं। और ओबीसी फीमेल 108, अगर आफ्टर आंसर की 137, जनरल 124 फीमेल, और ओबीसी मेल 30, 115। अब आप लोगों के दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है वह भी मुझे पता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर आपने तो 7 ही नंबर बढ़ाए ना, मेरे तो शायद 16 नंबर बढ़ जाएंगे। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि आपके 16 नंबर बढ़ सकते हैं, ये फीलिंग सभी में आ रही है। किसी को लग रहा है मेरे 16 बढ़ जाएंगे, किसी को लग रहा है मेरे
किसी किसी को तो 20 भी लग रहा है कि 16 मेरे सही होंगे, 4 नंबर भी प्लस मिलेंगे, तो मैं पहुंच जाऊंगा कहाँ से कहाँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, प्रत्यावेदन लगाना एक अलग बात है, और आयोग किसको क्या मानता है वो अलग बात है। हाँ, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन माने जाएंगे। लगभग 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सही होंगे। लेकिन अब इन 5 या 6 क्वेश्चनों में टोटल आपके 6 और 9 क्वेश्चन, आपके टोटल 9 क्वेश्चन हो रहे हैं जो जिनमें करेक्शन होगा ही होगा। लेकिन कहीं ऐसा भी तो है कि हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो इस दायरे में आते हैं, क्योंकि यहाँ तक अगर कोई 130 पहुँच रहा है ना, इन सब का लेवल एक जैसा होता है। आप आपस में बात करके देखिए, जो आपके साथ नंबर जिनके आ रहे हैं उनके नंबर क्वेश्चन आपके जैसे ही गलत हुए होंगे। आप एक बार चर्चा करके देखिए। मैं तो 7 नंबर इंक्लूड कर रहा हूँ, आप चलो 12 इंक्लूड कर लीजिए, लेकिन जो ये 130 वाले लोग हैं उन सबका लेवल एक जैसा होगा। जो 140 हैं इनका लेवल एक जैसा होगा। ये आपको 90% आपको ऐसा देखने को मिलेगा। 130 वाले के और 130 वालों के लगभग एक जैसे सवाल होंगे, दोनों के नंबर बराबर ही इंक्रीज हो रहे होंगे। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। अब ये मान के नहीं चल सकते कि अगर 130 वाले एक के 15 बढ़ जाएंगे और दूसरे के 3 बढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर 130 वाले के अगर एक के 10 बढ़ रहे हैं तो अगले के भी 8 बढ़ रहे होंगे। ये चीज़ का ध्यान रखें आप, ये चीज़ होगी। मैं 5-6 नंबर लेके ही ऊपर नीचे चल रहा हूँ, क्योंकि स्तर की बात कर रहा हूँ मैं। 120 वाला कह सकता है कि मेरे 16 बढ़ सकते हैं, अगर उसको बोनस मिले सब में। अब बोनस मिलना भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि बोनस ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, आयोग कुछ सवाल को बोनस करता है, कुछ सवालों को सही करता है, लेकिन जो सवाल हमने गलत किए हैं या अगले ने गलत किए हैं या आपने गलत किए हैं, हमारे अंदर ये विचार जो आ रहे हैं, यार मनरेगा वाला 130 वाले ने, सभी ने तो किया होगा। उदासीनता वक्र वाला सभी ने तो किया होगा। हम्म। ये कुछ क्वेश्चन और जो न्यूमेरिकल है जीडीपी वाला, वो सभी ने तो किया होगा। तो ये कट ऑफ आपको बता रही है जो इस दायरे में है ना 130 वाले। हाँ, चलो मान लो 128 वाला और यहाँ 132 वाला, 2-3 नंबर का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये मतलब नहीं होता कि यार 120 वाला आने वाले आफ्टर आंसर की के बाद 130 वाले को पछाड़ दे। ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी क्या है, वो उस चीज़ को समझें। पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी ये है कि 128 वाला 131 वाले को पछाड़ सकता है, अगर ये 130 वाले की इतनी खराब किस्मत हो तो। ये कंडीशंस हैं। अब भाई, अब हमारी किस्मत क्या है वो अब डिपेंड करेगा। तो मैं जहां तक कह रहा हूं कि जनरल की जो मैं बात कर रहा हूं 130, हाँ 128 वाले की किस्मत क्या पता बहुत अच्छी हो, और वहीं 131 वाले की किस्मत काफी नीचे हो। लेकिन आप किस दायरे में हैं ये आप निर्धारित करिए। आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत हो चुके हैं, इन आंकड़ों से आप अपना आकलन करें। मैं अपना आकलन आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर चुका हूं। आपके सम्मुख सब आंकड़े प्रस्तुत हो चुके हैं, आंकड़े आपको मिल चुके हैं। अब आंकड़ों से आप अपना गणित लगाइए। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे 15 बढ़ेंगे और अगले के 3 बढ़ेंगे। अगर आपके 15 बढ़ेंगे तो अगले के भी 13 बढ़ेंगे। इस चीज़ को मान के चलें, ये सत्यता है। और
इस कट ऑफ के बाद जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनके लिए मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। जिन लोगों के ये नंबर है ना, ये 147, 130, ये लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। इसी साल नहीं, ये 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, आज तब इस स्टेज में पहुंचे हैं। व्यक्तिगत रूप में इनसे बात करिए, तब आपको पता चलेगा कि किसी का दूसरा, किसी का तीसरा लेक्चरर है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही काफ़ी अच्छा नंबर आ रहा है। वो क्योंकि कुछ लड़के बहुत ब्रिलियंट होते हैं, लड़के या लड़कियां, वो एक्सेप्शन है भाई, 100 में से 1 या 2 निकलेंगे। लेकिन अधिकतर आप देखें, आप उनसे बात करें, आप मोटिवेट होइए। अगर आप आज 120 पहुंच रहे हैं, आप आज 120 पहुंच रहे हैं, तो आने वाले 3 साल में आप 150 पहुंचेंगे। ये अंदर से विश्वास लाइए। जिंदगी बहुत बड़ी है और इसको बेहतरीन बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। अभी उदास होकर कोई फायदा नहीं। आप नेट की तैयारी करिए और 3 साल प्रॉपर इस तरीके से तैयारी करिए, जो आपकी गलतियां हैं उनको सुधारिए। और सुधारने के बाद अगले साल ये कंडीशन बनाइए जो आज 147 वाले ने बनाई है। किस बात का डर है 147 वाले को आज? 142 वाले को किस चीज का डर है? लेकिन पिछले साल 100% है इनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, और उसको एक मोटिवेशन के तौर पे इन्होंने लिया और आज 147 ले आए। ऐसे लोगों से बात करें, ऐसे लोगों से सलाह लें, और 3 साल गुजरने में कोई समय नहीं लगता। आने वाले 3 साल पे आप बेहतरीन करेंगे। उदास न रहें, मेहनत करने के लिए अंदर से जोश लाएं और आज से ही मेहनत करें। आने वाला कल आपका होगा। कल तो आप लोगों से अब मैं विदा लेता हूँ। जो भी इंक्वायरी होगी ग्रुप में चर्चा करते हैं, आपस में चर्चा करना। अगर मुझे लगेगा कि मुझे अपनी बातें, अपने व्यू रखने हैं तो मैं रख दूंगा, अन्यथा आप लोग के लिए ग्रुप बना हुआ है, आप लोग उसमें चर्चा करें। धन्यवाद। आप सभी को, आपका भविष्य उज्जवल रहे।